अक्सर जब हम बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो यही सोचते हैं कि ये रकम किसी महफूज जगह पर हिफाजत से रखी हुई है। लेकिन क्या ये तस्वुर शरई उसूलों की कसौटी पर भी पूरा उतरता है? आइए आज इसी सवाल को जरा गहराई से समझते हैं। तो बुनियादी सवाल यह है कि बैंक में जमा करवाई गई रकम की शरई हैसियत आखिर है क्या? क्या ये एक अमानत है जिसे बैंक सिर्फ संभाल कर रखता है, उसकी हिफाजत करता है, या फिर इसकी हकीकत कुछ और है? ठीक है, तो आइए इस मामले की तह तक चलते हैं। बैंकिंग के बारे में एक बहुत आम सोच पाई जाती है, लेकिन यही सोच है जो इस्लामी मालियाती उसूलों से पूरी तरह मेल नहीं खाती। आम ख्याल तो यही है कि हमारा पैसा बैंक के पास बतौर अमानत पड़ा है, यानी हमने बैंक को एक जिम्मेदारी दी है कि वो हमारे पैसे की हिफाजत करे। लेकिन क्या हकीकत में भी ऐसा ही होता है? और बस यहां आकर सारी तस्वीर ही बदल जाती है। शरियत की नज़र से देखें तो बैंक में रखा गया पैसा अमानत नहीं, बल्कि बैंक को दिया गया एक कर्ज है। ये एक बुनियादी फर्क है जो आगे की सारी बहस की बुनियाद बनेगा। अच्छा, इस फर्क को पूरी तरह समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अमानत और कर्ज के इस्लामी तस्वुरात को अलग अलग और बिल्कुल वाज़ेह तौर पर देखें। इन दोनों में फ़र्क बिल्कुल साफ है। अमानत में जिसके पास अमानत रखी गई वो इस रकम को अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, और अगर उसकी अपनी गलती के बगैर कोई नुकसान हो जाए तो वो जिम्मेदार भी नहीं है। जबकि कर्ज में मामला उलट है। कर्ज लेने वाला रकम को इस्तेमाल करने का पूरा हक रखता है, लेकिन साथ ही वो असल रकम की वापसी का 100% जिम्मेदार भी है, चाहे उसे नफ़ा हो या नुकसान। अब इन्हीं उसूलों की रोशनी में ये देखते हैं कि रिवायती बैंक हमारे पैसों के साथ असल में करते क्या हैं, और हमारा डिपॉजिट इनमें से किस तारीफ पर पूरा उतरता है। तो फिर सवाल वही है कि एक रिवायती बैंक में जो हमारा डिपॉजिट है वो अमानत के खाने में आता है या कर्ज के? आइए इसका तज्जिया करते हैं। पहली बात, बैंक हमारे पैसों को आगे सरमायाकारी में लगाता है और अपना कारोबार चलाता है। दूसरी बात, बैंक इस बात की मुकम्मल जमानत देता है कि हमारी पूरी रकम हमें वापस मिलेगी। तो नतीजा क्या निकला? ये दोनों शरायत सिर्फ और सिर्फ कर्ज की तारीफ पर पूरी उतरती हैं, अमानत की नहीं। ये एक सीधा और वाज़े मंतकी नतीजा है। और ये उसूल किसी एक अकाउंट तक महदूद नहीं है, चाहे वो करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इन सब की बुनियादी शरई हैसियत बैंक को दिए गए कर्ज ही की है। इस तस्वुर को मजीद पुख्ता करने के लिए आइए तारीख से एक ऐसी मिसाल लेते हैं जो इस उसूल को बेहतरीन तरीके से वाज़े करती है। जलीलुल कदर सहाबी हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाहु अन्हु अपनी अमानतदारी और दयानतदारी में एक मिसाल थे। लोग दूर दूर से आकर अपनी कीमती चीज़ें उनके पास रखवाते थे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और अहम नुक्ता है। वो लोगों की रकूम को अमानत के तौर पर रखने से इनकार कर देते थे और इसके बजाय इसे कर्ज के तौर पर कबूल करते थे। ये कोई मामूली बात नहीं थी, इसके पीछे एक गहरी हिकमत थी। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसकी दो बुनियादी वजूहात थीं। पहली, वो ये यकीनी बनाना चाहते थे कि वो हर हाल में रकम वापस करने के जिम्मेदार हैं, ताकि जिसने रकम जमा करवाई है उसका माल पूरी तरह महफूज रहे। और दूसरी वजह यह थी कि कर्ज करार देने के बाद ही वो शरई तौर पर इस रकम को तिजारत में इस्तेमाल कर सकते थे। ये बिल्कुल वही मंतिक है जो अमानत और कर्ज के फर्क को वाज़े करती है। अच्छा, अब जबकि ये बात साबित हो गई कि बैंक डिपॉजिट दरअसल एक कर्ज है, तो आइए इस बहस को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं और देखते हैं कि इसका सूद यानी रिबा से क्या ताल्लुक बनता है। तो अब तक की गुफ्तगू का खुलासा ये है कि रिवायती बैंक में रखे गए तमाम किस्म के डिपॉजिट्स शरई नुक्ता नज़र से बैंक को दिए गए कर्ज ही हैं। ये वो बुनियाद है जिस पर हमारी आखिरी दलील कायम होगी। अब जरा रिबा की तारीफ को भी देख लें। किसी भी कर्ज के मुआहदे में असल रकम से ज्यादा कोई भी पहले से तयशुदा इजाफी रकम का लेन देन रिबा कहलाता है। और इसी उसूल की बुनियाद पर हम अपने हतमी नतीजे पर पहुंचते हैं। क्योंकि बैंक डिपॉजिट एक कर्ज है, लिहाजा उस कर्ज पर बैंक की तरफ से दिया जाने वाला कोई भी पहले से तयशुदा मुनाफा, जिसे सूद या इंटरेस्ट कहा जाता है, वाज़े तौर पर रिबा के ज़ुमरे में आता है। ये सारी बहस हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा करती है। अगर रिवायती बैंकिंग का पूरा निज़ाम ही कर्ज और उस पर सूद पर कायम है, तो फिर एक ऐसा मालियाती निज़ाम कैसे बनाया जाए जो इखलाकी भी हो और शरई उसूलों के मुताबिक भी हो? यही वो सवाल है जो हमें इस्लामी बैंकिंग के तसव्वुर की तरफ ले जाता है।